अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, और एक देसी है एक विदेशी, लेकिन विदेशी भी प्रॉपर मैक्सिकन यानी कि चटपटा है। चिकन केज, स्पाइसी मसाला उसको कह लें आप, स्पाइसी चिकन केज मैक्सिकन स्टाइल की कुजीन है। और एक हमारा अपना देसी खाना, और देसी भी खाना थोड़ा सा डिफरेंट लुक उसकी और जायका। देखना यह है कि उसको हम घर की चीज़ों से जो घर में मौजूद है रहते हुए कितनी आसानी से हम उसको बना सकते हैं। गोश्त का इंतखाब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अंडरकट। आप चाहें तो अंडरकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर अंडरकट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप नॉर्मल जो गोश्त होता है हमारा गाय का, जो रूटीन में घरों में आता है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरकट में क्योंकि हड्डी नहीं होती कुदरती तौर से, लेकिन गाय का जो दूसरा गोश्त होता है, कमर का गोश्त ले लें या सीने का गोश्त ले लें, उसमें हड्डी कुदरती मौजूद होती है गोश्त के साथ। और अगर हड्डी को रिमूव कर दिया जाए तो फिर गोश्त साबुत बचता नहीं है, छोटे छोटे पीस बन जाते हैं उसके। तो अगर आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गाय का गोश्त हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपके पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट अंडरकट जो एक्चुअल है, लेकिन हर जगह हर घर में या हर दुकान पे अंडरकट मिलता नहीं है। मैं यहाँ पे अंडरकट का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखानी होती है। आप इसमें नॉर्मल गाय का गोश्त बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं और हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहें कि गाय का गोश्त आपको पसंद नहीं तो आप बकरे का गोश्त का भी सेम फार्मूला है। आप बकरे का बोनलेस गोश्त यूज़ कर सकते हैं या हड्डी वाला। तो यानी कि आपके पास एक वसी रेंज है, बगैर किसी रुके आप इसको तरतीब दे सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज और साथ में ले लेंगे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल क्वार्टर कप के बराबर। और यहाँ फ्लेम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का हमने इस्तेमाल किया है जनाब। गोल्डन सन ऑयल हमें बतौर पाकिस्तानी फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड मौजूद हैं जो इंटरनेशनली जो बड़े बड़े नाम या बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए एडवर्टाइजिंग पे और मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, उनसे 1000 गुना बेहतर है हमारा साथी लोकल ब्रांड। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनके क्रशिंग प्लांट सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूं। गोल्डन सन के पीछे जो कंपनी है वो इफ़को है। इफ़को यूएई बेस्ड कंपनी है और 80 से ज़्यादा मुल्कों में इनकी प्रोडक्ट आसानी से मिल जाती हैं। ऑयल, घी और जो इंडस्ट्री फैट होता है, जिसको हम मार्जरीन कहते हैं या यूनिपफ कहते हैं या बिस्किट फैट कहते हैं या केक फैट के भी नाम से चीज़ें हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर जो ज़रूरत है फैट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इकलौता ब्रांड है इफ़को, यानी कि गोल्डन सन, वो पूरी करके पाकिस्तान में देता है। और अगर इसके जो अपने लोकल ब्रांड हैं इस वक्त, अगर मैं नाम गिनाना शुरू कर दूं तो शायद आपको यकीन ना आए। इस वक्त ये समझ लें कि मैं एक लाइन के अंदर इसको कंप्लीट करूंगा कि पाकिस्तान के जितने बड़े फूड ब्रांड हैं, वो नमकीन हो या मीठा हो या केक हो या बिस्किट हो, उसके पीछे इफ़को कहीं ना कहीं मौजूद आपको ज़रूर मिलेगा।
तो इफ़को का एक नाम है, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस ब्रांड और किस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उस जब कंपनी को आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे अपनी आंखों से, तो फिर सोचें कि क्या ऐसी कोई कंपनी गलत काम कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो एक बात कि गोल्डन सन पे भरोसा है, वो किसी ख़ास वजह से कहा जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम शुरू है, रवा दवा है। प्याज को हमने फ्राई के लिए रख देना है, लेकिन इसको जलाना या ब्लैक नहीं करना। बस इसी से ख्याल रखिएगा कि प्याज हमारी नॉर्मल जो कुकिंग होती है प्याज की, वो होनी चाहिए। यहाँ पे ले लेंगे गोश्त, अब वो गाय का हो, अंडा कट हो, वो आपकी ओन चॉइस है जनाब। इसको हमने काट लेना है छोटे क्यूब में। और अंडकट बहुत फ़ायदेमंद गोश्त है। अंडरकट की एक चीज़ मैं आज आपको दिखाता हूँ, शायद आपको यकीन ना आए कि अंडरकट बेसिकली गोश्त क्या है। ये अगर कैमरे की क्लोज से दिखा दें मेरे देखने वालों को, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा। ये लीजिए कि अंडरकट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है क्या। ये आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर से नज़र आ रहा होगा कि ये कच्चा गोश्त है। ठीक है, ये कैमरा है, थैंक यू। बिल्कुल वाज़ेह तौर से नज़र आ रहा होगा, कहीं से उबला हुआ या पका हुआ नहीं है। अब आप देखें कि मैं इसके अंदर कोई हाथी और घोड़े वाली ताकत नहीं लगा रहा। अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ के दो हिस्सों में करना शुरू करूं तो ये इतना नरम गोश्त है। अब आप सोचें कि कितना फ़ायदेमंद है। यहाँ पे इसको हमने छोटी बोटियाँ काट लेनी है। और प्याज हमारी मज़ेदार से कलर में आ चुकी है। साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। और इसके साथ जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा तैयार हो जाए, तो इसमें हमने गोश्त की जो बोटियां भी आपके सामने हमने काटी हैं, ये शामिल कर देंगे। एक और बात गोश्त के बारे में कही जाती है कि जी गोश्त थोड़ा वज़नी होता है, हज़म होने में टाइम लगता है। तो अंडरकट का मैंने आपको दिखा दिया प्रैक्टिकल, मतलब ज़बानी कलामी या छुपी भी कोई बात नहीं है आपके सामने। और कैमरे की आंख एक ऐसी आंख है कि आप इस आंख से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये इतना मज़ेदार गोश्त है कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब हजम हो गया। अब इस गोश्त की हमने भुनाई करनी है बहुत अच्छे से। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हो जाए, तो अगली जो चीज़ें हमने करनी है वो करनी है। अच्छा, अब यहाँ मिसाल के तौर पे आपने गाय के गोश्त का इस्तेमाल किया, या हड्डी वाला या बगैर हड्डी का, तो इस स्टेज पे भूनने के बाद आपने कुछ और स्टेप नहीं करना, बल्कि इसमें 1.25 गिलास या 1.5 गिलास या 1 गिलास के बराबर जो वज़न है गोश्त का, उसके हिसाब से पानी डाल दें और ढक के दम पे पकने दें। गोश्त जब गलने के करीब आ जाए, तो फिर अगले जितने स्टेप्स हैं वो हमने करने हैं, तो उससे गोश्त गला हुआ तैयार आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा भून लेता हूँ और एक छोटे से ब्रेक का मौका ले लेते हैं। इजाज़त आपसे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जनाब कि गोश्त की बोटियों का कलर बड़ा मज़ेदार सिक्का सा, और जो प्याज हमने शामिल करी थी वो प्याज अब कम्प्लीटली इस गोश्त के साथ मिक्स हो चुकी है और बड़ा मज़ेदार सा उसका एक फ्लेवर बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़े से जायके शामिल करते हैं, जिसमें 1 चाय की चमची धनिया पाउडर, 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर है, और इसी के साथ 1 चाय की चमची हल्दी और 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च है। तो चारों मसाले जो हमारे पहचान के हैं वो 1-1 चाय की चमची के बराबर। यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और अब इसकी आपने चंद लम्हों में मोहलत देनी है भूनने की, ताकि हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च बहुत अच्छे से थोड़ी सी सिकाई वाला, और दादी नानी की भी याद आ जाए कि बेटा मसाले को भून लेना, कच्चापन दूर हो जाता है। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो अल्लाह का शुक्र है अभी भी बहुत सारे घरों में मौजूद होंगे, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, बड़े कीमती लोग होते हैं। वो पूरी जिंदगी का निचोड़ उनके पास होता है, और अगर गौर से हम उनको सुने तो हमें अंदाज़ा होगा कि उनकी कोई बात गलत साबित हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और वो जो बात करते हैं वो अपने ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बे को ज़हन में रखते हुए बात करते हैं। अच्छा जनाब, 1 पाव दही, 1 कप पानी, खूब अच्छे तरीके से इसको फेंट लें, यानी कि बेसिकली दही वाला पानी बना लें। और दही वाला पानी रेडी है। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है माश की दाल, तकरीबन 130 ग्राम या आधा पाव के लगभग, दोनों ऑप्शन है आपके पास। भीगी हुई, कम से कम 1-1.5 घंटा पहले की भीगी हुई। ये दाल आपने मसाले के खूब अच्छे से भून जाने के बाद ये इसमें शामिल करनी है। माश की दाल सफ़ेद वाली, और इसकी मिक्स करके जनाब ये दही वाला पानी अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो नमक शामिल किया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा 3 दफ़ा, वो इस वजह से शामिल किया था। अब जनाब इसको मिक्स करके आपने, अगर आपको लगे कि पानी कम है तो इसके अंदर पानी का इजाफा किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं। लेकिन माश की दाल, मूंग मसूर की दाल ऐसी होती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी हीट में ये तैयार हो जाती है। लेकिन बाकी जो दालें, अच्छा अगर तो इसको बिल्कुल ही आपने वाटरी जैसे पतली दाल होती है वो बनाना है तो फिर उसमें पानी का इस्तेमाल एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल फिर वो लुक नहीं दे पाएगा जो हम दिखाना और समझाना चाहते हैं। अब ये कंप्लीट है जनाब, इसको आपने कुछ छिलना नहीं, लेकिन इसको कवर करने से पहले एक काम और हम करते हैं, और वो है ये 2 टमाटर, सुर्ख लाल वाले टमाटर लेने हैं, और थोड़े सख्त, याद रखिएगा। अच्छा, सख्त टमाटर का मैं ज़ोर क्यों देता हूँ, या आपने जुमला नोट किया होगा कि मैं कहता हूँ कि जी लाल टमाटर हो, थोड़े से सख्त हो, मतलब यंग से सख्त हो टमाटर। उसकी मेन वजह है कि ये अपने ओरिजिनल एज में हैं, लेकिन जब ये नरम होना शुरू होंगे तो वो ओवर एज हो जाती है। ठीक है, तो ये इस टाइम 200% यंग टमाटो कहलाता है। इसका जायका और नरम टमाटर का जायका ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिल जाएगा।
आप एक काम करें, थोड़ा रेड और सख्त टमाटर काट के खाने की कोशिश करें एक प्लेट में, और एक प्लेट में नरम टमाटर काट के उसको खाने की कोशिश करें। आप देखेंगे नरम टमाटर आप एक स्लाइस खाने के बाद आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो सख्त होगा रेड कलर का वो आप तमाम का तमाम खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये फ़र्क है इन दोनों टमाटर्स में। ये माइनर और छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसको आम फैमिली मेम्बर या हम घर की जो ख़वातीन हैं इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, और बात ये कही जाती कि जी टमाटर तो टमाटर है, फ़र्क क्या है। ऐसा नहीं है। अगर आप रिसर्च करें, थोड़ी सी स्टडी करें, तो आपको वाज़ेह फ़र्क मिलना शुरू हो जाएगा कि वाकई इससे फ़र्क पड़ता है खाने में। चलें जनाब, ये रवा दवा है अपनी कुकिंग की तरफ। हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, और अगला सफ़र हमारे पास बहुत मज़ेदार मैक्सिकन टच फूड है। मैं ज़रा इनको हटा लूँ बर्तनों को। और यहाँ पे हम ले लेते हैं चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट को आपने दो हिस्सों में यानी कि कट लगा लेना है। बुक फॉर्म कटिंग कहलाती है ये, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके लिए खास चिकन आपने लेनी है। बहुत मोटे या वजनी ब्रेस्ट हमने नहीं लेने, याद रखिएगा। हमारे पास चले जनाब, ये रेडी। इसको हमने हल्का हल्का प्रेस कर लेना है ताकि इसका जो रेशा है चिकन ब्रेस्ट का वो अच्छी तरीके से डैमेज हो जाए। और मैं इसको रेडी करता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन ब्रेस्ट हमारे रेडी हैं। थोड़ा सा नमक आपने इस पे लगा के रख देना है 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ ले लेंगे हम एक अदद टमाटर और इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। अगर बड़ा टमाटर आप इस्तेमाल करें तो फिर आधे का इस्तेमाल है। ये लीजिए जनाब, ये, और फिर इसको हमने चॉप कर लेना है। अच्छा, इसको चॉपर मशीन में नहीं पीसना, याद रखिएगा। चॉपर मशीन में बेसिकली ये टमाटर अपना वजूद, अपनी लुक ख़त्म करके पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा, और हमें टमाटर का चंक्स चाहिए, पेस्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे ले लेंगे मोटी वाली हरी मिर्च,
ज़हन में रखिएगा, हम मैक्सिकन चिकन की तैयारी कर रहे हैं। दो, तीन, चार। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको पसंद है मिर्च, कि नहीं जी बहुत तेज़ मिर्च चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग देखने में आया है कि बहुत तेज़ मिर्च मसाले को पसंद करते हैं, तो वो फिर जो छोटी वाली तेज़ मिर्च होती है उसका इस्तेमाल वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी या नहीं है। मैक्सिको में इस मोटी मिर्च की जगह पुर्तगाल की एक मिर्च होती है, पपरिका की फैमिली में से है, वो छोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है बहुत, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप इस तरीके से उस मिर्च को, बगैर कटी मिर्च को ऐसे हाथ से उठाएं और दूसरी जगह रख दें, बस यह हाथ आपके कई घंटों तक जलते रहेंगे, वो इतनी तेज़ होती है, यानी कि उस मिर्च को आप सूंघ नहीं सकते, वो इतनी तेज़ होती है। पुर्तगाल की है जनाब, और पपरिका की फैमिली है, बहुत छोटी सी होती है, तकरीबन 1 से सवा इंच के साइज़ की होती है, 1.5 इंच की होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो एक टमाटर हो गया, 3 या 4 अदद हरी मिर्चियों को चॉप, क्वार्टर गड्डी धनिया हो गया, और साथ में जनाब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा लहसुन और एक टुकड़ा अदरक का। यहाँ इसको हमने फ्लेम को और स्लो कर दिया है ताकि मज़ेदार सी दाल जो है वो गल जाए। अंडरकट गलने में टाइम नहीं लगता। मैंने अभी कच्चे गोश्त का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि कुदरती तौर से कच्चा गोश्त इतना नरम होता था। आप सोचें कि ज़रा सी हीट उसको लग जाएगी तो उसका असर क्या होगा। 3-4 जब्बे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, बारीक चॉप करके आपने ये तमाम सब्जियां, अच्छा इसको पीसना नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि किसी तौर से भी पीसे ना, सिर्फ हमने चॉप करना है। इन तमाम वेजिटेबल को एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे शामिल करेंगे इसके अंदर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। तो आधा पैकेट मोज़रेला चीज़ का और आधा पैकेट चेडर चीज़ का, ये दोनों चीज़ मिला के आपने यहाँ इसमें शामिल करनी है। और अगर आप चाहें, चेडर चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सिर्फ मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं बगैर किसी डर के। थोड़ा सा नमक चिकन में है जो हमने शामिल किया, लेकिन थोड़ा सा नमक यहाँ इस सब्ज़ी के लिए हम शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर फ्लेवर शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च है आधी चाय की चमची, हल्दी है क्वार्टर चाय की चमची, पिसी लाल मिर्च आधी चाय की चमची, कुटा जीरा है आधी चाय की चमची, और यहाँ पे लेमन जूस लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। ये शामिल करके आपने नमक इसमें शामिल कर दिया। इस तमाम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। एक चाय की चमची टोटल ज़ीरा था, जिसमें से आधा हमने चीज़ में इस्तेमाल किया, बाकी बचा ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च यहाँ शामिल कर देंगे, सिंपल। यहाँ इसके साथ ही बेसन शामिल करेंगे आधा प्याली के बराबर, साथ में इसमें थोड़ा सा नमक। अब याद रखिएगा, नमक यहाँ है, नमक यहाँ है, नमक यहाँ है, ये जहन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि गलती से नमक आप तेज़ कर लें और फिर सारा गुस्सा मुझ पे उतर जाए। अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। पहले थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ताकि इसमें लम्स ना बने, यानी कि गुठलियाँ ना बने। और फिर थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करके इसको लिक्विड फॉर्म में ले आना है, लिक्विडाइज करेंगे इसको। अच्छा, बेसन का ख्याल रखिएगा। बेसन एक कुदरती ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर पानी का बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। अगर ज़रा सा भी एहतियात ना करें तो पानी इसमें। अच्छा, यहाँ पे हमने रेडी रखा था जनाब डीप फ्राइंग के लिए ऑयल, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल एक तो नॉर्मल ऑयल जो कुकिंग ऑयल है, और इसी में साल के 12 महीने आपको कनोला कुकिंग ऑयल भी ये देते हैं। और ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है कि जो साल के 12 महीने आपको कनोला मिल जाएगा इनके पास, और 100% खालिस। ये बड़ा कीमती है। और अभी एक और प्रोडक्ट इनकी इंशाअल्लाह ताला हम सब के लिए आने वाली है, और वो जब आ जाएगी तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये जो चीज़ वाला मसालेदार सब्जियों का मिक्सचर था, आपने इसको फोल्ड करना है फिंगर साइज में, और ये यहाँ रख देंगे। ठीक है, दोनों चिकन ब्रेस्ट यही आपने करना है। अच्छा, इसको ये ज़रूर कर लीजिएगा, यानी कि इस तरीके से कबाब ज़रूर बना लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि अंदर जो मौजूद एयर है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा परफेक्टली। अब यहाँ किसी चीज़ को लगाने की, अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं। इसको आपने रीफोल्ड कर दीजिए, मतलब इसको दोबारा आपने बंद कर देना है इस तरीके से, और हाथ के थोड़ा से हल्के से प्रेशर से इसको आपने दबा लेना है, ताकि उसमें से मौजूद हवा जो है वो तमाम की तमाम इसमें से निकल जाए। और इसके बाद इसको आपने, जैसे ही हमारा ऑयल रेडी, हम अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है जनाब, और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस तरीके से आपने इसको मैदे जो बेसन को बनाया है, इस तरीके से कोट करके ऐसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जो एक्सेस बेसन होगा वो नीचे वापस बॉल में गिर जाएगा, और फिर आपने इसको दरमियानी हीट के ऑयल में फ्राई कर लेना है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कंटिन्यू अगर तेज़ चूल्हा खुला रहा तो ये ऑयल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जल जाएगा, गर्म हो जाएगा, और वो नुकसानदेह अमल है।
तो बस दरमियाना गरम करें तेल को, और जैसे ही प्रोडक्ट आप जो भी फ्राई कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि वो क्या चीज़ है, तो अब आपने चूल्हे की लो को स्लो कर देना है। स्लो करके इसके ऊपर हमने ये रख देंगे ताकि हमारी कुकिंग की टाइमिंग जो है वो 50 to 60% कम हो जाए। याद रखिएगा, यही वजह है कि दुनिया में इस टेक्निक को जहन में रखते हुए प्रेशर कुकर वजूद में आए थे। जो अक्सर घरों में प्रेशर कुकर में खाना बनता है, उसकी वजह यही होती है कि नॉर्मल गोश्त जो है 1-1.5 घंटा लगता है गलने में, लेकिन वही गोश्त अगर प्रेशर कुकर में पका लिया जाए तो 15 मिनट में वो गोश्त आपका, या हार्डली 25 मिनट में तैयार होगा। अब यहाँ पे दाल के गल जाने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, मालूमात। वो मालूमात क्या है कि बास वक्त दाल गलती नहीं है, हमारी जो परफेक्ट टाइमिंग होती है उसके अंदर। तो इसके अंदर खुदा ना खासा ये नहीं कि आपसे कोई गलती हुई है, गलती होती है उस दाल की कि वो बहुत ज़्यादा पुराना स्टॉक है। दाल जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना टाइम लेके गलेगी, याद रखिएगा। और दाल जितनी नई होगी लम्हों में गल जाएगी। सेम ये ट्रिक है बासमती राइस की और वाइट राइस जो सादा वाला होता है, जिसको ज़रा सा डाल के उबाले तो एकदम गल जाता है। ठीक है, तो ये पुराने और नए का बैलेंस होता है, इसको आपने देखना है। तो तकरीबन 8-10 मिनट बाद, 12 मिनट बाद एक दाल का दाना चेक कर ले, सेम राइस की तरह। अगर उसमें आपको लगे कि कसर है तो थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दें, और अगर वो तैयार हो जाए, गल जाए, तो परफेक्ट है, फिर कोई मसला ही नहीं है। लेकिन दाल इसमें कच्ची जाएगी, याद रखिएगा, पकी भी दाल का कोई काम नहीं है। अब ये हमारा परफेक्टली माश की दाल वाला मसालेदार गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसको हमने डिश आउट कर लेना है। अब आई एम श्योर कि ये रोटी से खाया जाएगा, बाज़ लोग इसको राइस से भी खाएंगे, लेकिन बाज़ लोग थोड़ी सी सॉस या ग्रेवी को पसंद करते हैं ताकि अच्छी तरीके से रोटी डुबो के खा सकें, और बाज़ लोग बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं, भुनी भी। तो अगर ड्राई है तो थोड़ा सा चूल्हा को तेज़ करके इसकी भुनाई कर लें, अदरवाइज़ हमारा ये परफेक्ट रेडी है। बिल्कुल लास्ट में हमने थोड़ा सा धनिया, क्वार्टर गड्डी के बराबर बारीक चॉप करके इस पे शामिल करना है, और इसको आपने मिक्स कर देना है परफेक्टली। ये लीजिए जनाब, ऑयल जो था वो नज़र आना चाहिए ऊपरी सतह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार्किश कलर में माश की दाल गोश्त आपका बिल्कुल रेडी है। अब आप ये जो साउंड सुन रहे हैं, ये वो नमी है गोश्त की अपनी, जो इसमें से इस डबल हीट की वजह से जो प्रेशर हीट बन चुकी है, यानी कि चूल्हे की हीट और स्टीम की हीट, इससे गोश्त को हम जल्दी प्रेशर दे रहे हैं कि जल्दी से तैयार फ्राई हो जाए, गल जाए। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप बगैर कवर किए भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन स्लो हीट पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, स्लो हीट पे। लेकिन अगर इस तरीके से आपने ढक के इसको पकाया तो 8 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा का इसकी टाइमिंग नहीं हुई। यानी कि जो आपकी कुकिंग टाइमिंग है वो 50 to 60% आप सेव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिस पे हम लोग रेस्टोरेंट में एज ए आ ला कार्ट जो रेस्टोरेंट चलते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है, ताकि कस्टमर्स को कोशिश की जाती है जल्द से जल्द खाना देने की। लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट पे ट्रस्ट ना करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सुनने वालों को, क्योंकि आप लोगों का पैसा बड़ा कीमती है। आप जब किसी रेस्टोरेंट में बड़े में जाते हैं, होटल में,
तो वहाँ आप बड़ा एक वज़नी बिल दे के आते हैं। तो अगर आप जाके बैठे और ऑर्डर दें और विदिन 2 मिनट्स या 1 मिनट में खाना आ जाए, तो आप समझ जाएं कि ये खाना दोपहर का बासी है, इसको दोबारा माइक्रोवेव गर्म करके हमें दिया जा रहा है। जिन रेस्टोरेंट में तकरीबन 40-45 मिनट या 1 घंटा या 45 मिनट या 50 मिनट लगें, तो आप आंख बंद करके यकीन कर लें कि यहाँ पे खाना फ्रेश बना है और सर्व हुआ। तो ये छोटी छोटी सी बारीक चीज़ें हैं जिसकी हमें मालूमात होनी चाहिए। जनाब, चिकन हमारी परफेक्टली खुशबू आना शुरू हो चुकी है, साउंड हमें चेंज इसका मिल रहा है। आपने कुछ और नहीं करना है इसमें मज़ीद फर्दर। अच्छा, अब ये चिकन आपने फाइन डाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, गेट टुगेदर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जो चॉइस हो वो। यहाँ मैं कवर हटा रहा हूँ। परफेक्ट खुशबू के साथ कलर इस पे आ चुका है जनाब। और चिकन इज डन। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर सेफ्टी आपने नहीं करी तो फिर आप रिज़ल्ट हासिल करने से पहले ही आपको नुकसान हो जाएगा, यानी कि आपके हाथ स्किन को जलने के चांसेस हैं। तो टिश्यू से इसको रोक लें, होल्ड कर लें और बहुत एहतियात से इसको आपने स्लाइस करना है। और ये आप देख सकते हैं कैमरे के उससे सेंटर पार्ट इसका मज़ेदार चीज़ और वेजिटेबल। ये आ गया, थोड़ा सा गर्म है, ख्याल रखिएगा। आपने देख लिया, आपके सामने इसकी कुकिंग की गई है। ये लीजिए आप, परफेक्टली स्टफ चिकन आ गई आपकी। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारी तमाम चीज़ों को जानता है, हमारी ज़रूरतों को, हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी हर मुसीबत को वो जानता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ईमान है, जो कुछ भी आता है वो रब की तरफ से आता है और रब की रज़ा से आता है। तो अगर कोई बीमारी आ जाए तो खुदारा उस बीमारी को बुरा ना कहें, क्योंकि वो रब ने अता की है, बल्कि शुक्र अदा करें कि उस बीमारी के तुफैल हमारे पता नहीं कौन कौन से गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त धोना चाहता है। तो रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। ए रब, तू बहुत रहीम और बहुत करीम है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।